आज से हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ऐसे तो साधारण ब्याज समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन सबके घर में जब हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक में पैसा सभी लोग जमा किए होंगे भाई, घर वाले तो किए होंगे ना। तो घर वाले जब पैसा जमा करते हैं तो बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं? जमा करते हैं कम और मिलता है वहां से ज्यादा, कुछ फायदा होगा तभी ना बैंक में जमा करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा एक बैंक है, क्या है? बैंक। ठीक है, मान लीजिए शिवम बैंक है। बैंक का नाम क्या है? शिवम। या ऐसे लिखते हैं SIV बैंक, शिव बैंक। कौन सा बैंक है? शिव बैंक। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए 10,000 रुपया है। कितना रुपया है? 10,000 रुपया हमने किसी बैंक में जमा किया, यानी शिव बैंक में जमा किया। ठीक है, तो जब जमा करने जाएंगे तो वहां पर जो भी मैनेजर रहेंगे, जो भी वहां पर कर्मचारी रहेंगे, वो बताएंगे कि अगर ये 10,000 रुपया आप 3 साल तक जमा करते हैं, 10,000 रुपया जमा कर दिए और 3 साल बाद निकालेंगे जब इस पैसे को, तो आपको 10,000 की जगह 13,000 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? 13,000 रुपए मिलेगा। तो इसको कितने का फायदा हुआ? 3,000 का। कितना समय दिया? 3 साल। यानी 10,000 रुपया जब हम 3 साल के लिए जमा करेंगे तो कितना रुपया हो गया? 13,000 रुपया। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखिए, यहां पर हमारे पास एक पहले रुपया है जो हमने जमा किया, और 1 रुपया है जो हमें मिला, और एक है समय। ठीक है, तो जो पैसा हम लोग जमा करते हैं स्टार्टिंग में, शुरू में, उस पैसे को हम कहते हैं मूलधन। क्या है? मूलधन। यानी जो पैसे हमने जमा किया, जो पैसे हमने जमा किए। ये कौन सा पैसा है? जमा वाला। अगर हम कहें कि मूलधन क्या होता है, तो जो पैसा जमा होता है या जो पैसा पर ब्याज लगता है, जिस पैसे पर ब्याज मिलता है हमको, उसी पैसे को हम कहते हैं मूलधन। किस पे ब्याज मिल रहा है? कितने रुपए पर हमको ब्याज मिल रहा है? 10,000 रुपए पर, इसी पे ब्याज मिल रहा है ना। तो इस पैसे को कहेंगे मूलधन। अगर हम कहें हमको फायदा कितने का हुआ? फायदा कितने का हुआ? 3,000 का। यानी 3,000 रुपए का फायदा हुआ। यानी 3,000 रुपए हमें क्या मिला? ब्याज तो ब्याज मत कहिए अभी, 3,000 रुपए का हमें फायदा हुआ ना। तो जो पैसा जमा हम लोग किए, उस पैसे को हमने कहा क्या? मूलधन। जितने समय के लिए जमा किया वो क्या हो गया? समय। ठीक है, जो हमको पैसा मिला बढ़ के मतलब जो हमारा जो पैसा जमा किए थे उस पे बढ़ के जो पैसा मिला, तो टोटल पैसा कहलाता है मिश्र धन। क्या कहलाता है? मिश्र धन। ठीक है, और एक बात आती है कि पैसा हमारा किस दर से बढ़ा। जैसे हमको गणना करना होगा कि किस दर से हमारा पैसा बढ़ा, तो जो दर होगा ये होता है प्रतिशत में। दर किस में होता है? प्रतिशत में। ठीक है, ये वार्षिक भी हो सकता है,
छमाही भी हो सकता है और तिमाही भी हो सकता है। दर 3 तरह से होगा, साल भर में भी लग सकता है, 6 महीना में भी लग सकता, वार्षिक माने 1 साल में, छमाही माने 6 महीना, इसका मतलब क्या हुआ 1 वर्ष, इसका मतलब क्या हुआ 6 माह, या इसे कहेंगे आधा वर्ष, ठीक है। और तिमाही का मतलब 3 माह, 3 माह का मतलब 1/4 वर्ष, ठीक है। वर्ष में 4 बार बढ़ेगा, वर्ष में 2 बार बढ़ेगा, वर्ष में 1 बार बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो साधारण ब्याज में हमको 4 चीजें मिलेंगी, मूलतः 3 चीजें मिलेंगी। एक होगा मूलधन, मूलधन, दूसरा होगा दर, और तीसरा होगा समय, ठीक है। और चौथा एक तो कह दें मिश्र धन। अब इन चारों के बारे में पहले हम समझें, चारों क्या होता है। मूलधन क्या होता है, समझ में आया। मूलधन क्या हुआ, जो पैसा हमने जमा किया वही पैसा क्या हुआ मूलधन। दर क्या हुआ, ये परसेंटेज में होगा, प्रतिशत में होगा, ठीक है। किस दर से हमारा पैसा बढ़ा, 10,000 रुपया जो था वो किस दर से बढ़ा कि 13,000 हो गया, ठीक है। समय, कितने समय तक पैसा हमने जमा किया वो हो गया समय। मिश्र धन क्या हुआ, मिश्र धन का मतलब टोटल पैसा जो हमें बेसी बढ़ के मिला है वो उसी पैसे को हम लोग क्या कहते हैं मिश्र धन। इन चारों के बारे में समझ में आया। मूलधन क्या हुआ, जो पैसा हमने जमा किया। दर क्या हुआ, जिस दर से हमारा पैसा ग्रो हुआ यानी बढ़ा। समय, जितने समय तक हमने पैसे को जमा किया। मिश्र धन माने जो बढ़ के हमको पैसा मिलता है उसी पैसे को हम कहते हैं मिश्र धन। मूलधन ज्यादा रहेगा कि मिश्र धन ज्यादा रहेगा, हमको बताइए। मिश्र धन अधिक रहेगा और ये क्या रहेगा कम रहेगा, यही होगा। अरे पैसा हम बैंक में क्यों जमा करते हैं, अगर बैंक में हम पैसा जमा करते इसीलिए जमा करते हैं हमको बढ़ के मिले, अगर हमको घट के मिले तो हम लोग घर पे ही रखते पैसा ना। अगर बैंक में जमा करने पर पैसा हमको कम देता बैंक, तो हम लोग बैंक में पैसा जमा करने जाते नहीं जाते ना। तो मिश्र धन हमेशा मूलधन से क्या होता है ज्यादा रहता है, यानी ये जो मिश्र धन है ये हमेशा ज्यादा रहेगा मूलधन से, ठीक है। बात समझ में आ गई। दर हमेशा प्रतिशत में रहेगा, ठीक है। दर में हमको ध्यान देना होगा वार्षिक है, छमाही है, तिमाही है। तो कोई प्रश्न देखेंगे तब वहां पर हम लोग ज्यादा बढ़िया समझेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसके सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ, सूत्र की तरफ। तो सूत्र क्या है, एक छोटा सा सूत्र है साधारण ब्याज का, एक छोटा सा सूत्र है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। हमारे पास 4 चीजें हैं, क्या क्या, मूलधन, दर, समय, मिश्र धन, यही ना है। मूलधन क्या क्या है, मूलधन, दूसरा क्या है दर, तीसरा क्या है समय, और चौथा क्या है मिश्र धन। यही 4 चीजें हैं हमारे पास। और दर हमेशा किसमें होता है प्रतिशत में, ये याद रखना है, ठीक है। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, एकदम आसान, मूलधन, दर, समय, यही ना सिस्टम। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे
100। एकदम आसान। क्या? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है। और ये जो साधारण ब्याज को हम लोग शार्ट में ब्याज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज। छोटे में साधारण ब्याज ना करके ब्याज भी कहते हैं, तो वही मतलब हुआ। बात समझ में आ रही है? इसको हम साधारण ब्याज भी कह सकते हैं या ब्याज भी कह सकते हैं। ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर कितना ब्याज मिला? कौन ज्यादा होता है, निश्धन कि मूलधन? कौन ज्यादा होता है, निश्धन की मूलधन? निश्धन। तो ब्याज जब भी निकालना होगा हम निश्धन में से मूलधन क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है। यही दो सूत्र है हमारे पास। इन्हीं दोनों सूत्रों की सहायता से हम क्या करेंगे, अपने सवाल को करेंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है। अब टोटल इसमें कितने चीजें हैं, 1 2 3 4। अगर ब्याज निकालना होगा तो हमें क्या क्या दिया रहेगा, क्या क्या दिया रहेगा, मूलधन दर समय। ठीक है। अगर मूलधन निकालना रहेगा तब क्या क्या दिया रहेगा, दर समय और क्या दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, समय दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा। अरे भाई इसमें टोटल कितने हैं, कितने लोग हैं, क्या क्या दिया रहेगा, क्या क्या पूछेगा। कई बार हमने बताया है भाई, कोई भी सूत्र है उसमें क्या क्या है, ये क्या है, ब्याज। साधारण ब्याज है, मूलधन है, दर है, समय है। 1 2 3 4। कितने लोग हैं, 4 लोग। मान लीजिए हमसे साधारण ब्याज पूछा, साधारण ब्याज पूछा तो क्या क्या दिया रहेगा, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ दिया रहेगा। क्या क्या दिया रहेगा, मूलधन दर और समय। मान लीजिए हमने मूलधन पूछ दिया, तब क्या क्या दिया रहेगा, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ दिया रहेगा। अब बाई लाइन पर क्या 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 दिया रहेगा, साधारण ब्याज दर समय। क्या क्या दिया रहेगा, साधारण ब्याज दर और समय। इसी तरह से मान लीजिए दर पूछेगा तब क्या दिया रहेगा, साधारण ब्याज मूलधन समय। अगर दर पूछेगा तो साधारण ब्याज मूलधन समय। ठीक है। इसी तरह से समय पूछेगा तब मूलधन दर। 4 चीजें दी हैं तो 3 ठो छोड़ के बाकी सब, जो पूछेगा उसको छोड़ के बाकी सब दिया रहेगा। यही है ना सिस्टम। इसमें 3 चीजें हैं। इसमें अगर ब्याज पूछेगा तो क्या क्या दिया रहेगा, निश्धन और मूलधन। निश्धन पूछेगा तो ब्याज दिया रहेगा और मूलधन दिया रहेगा। मूलधन पूछेगा तो निश्धन और साधारण ब्याज। इन्हीं 2 सूत्रों का इस्तेमाल हमको करना है। ठीक है। अब एक आध सवाल देखें तब बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है। चलिए देखिए एक छोटा सा सवाल। 100 रुपए पर 2 वर्ष का 3% वार्षिक दर से 100 रुपए पर 2 वर्ष का 3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है। अब देखिए एकदम आसान सा सवाल है। कितने रुपए पर पूछ रहा है, 100 रुपए पर। कितने वर्ष में बात कर रहा है, 2 वर्ष में। ठीक है। दर कितना दिया है, 3% वार्षिक। हमसे पूछ क्या रहा है, साधारण ब्याज। ऐसे लिख देंगे तो समझ जाएंगे ना।
साधारण ब्याज। ठीक है, तो एकदम आसान सा सवाल है। कितने रुपए पर? 100 रुपया पर। कितने समय तक? 2 वर्ष तक। कितने दर से? 3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज हमको पूछ रहा है। तो हमको साधारण ब्याज का सूत्र तो पता होना चाहिए। हमारे पास दो सूत्र हैं, जिनमें पहला सूत्र है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, तो ये बताइए 100 रुपया क्या होगा? मूलधन निश्धन दर समय। 100 रुपया क्या है? मूलधन है ना, जिस पे ब्याज लगता है वो क्या है? मूलधन। 2 वर्ष क्या है? 2 वर्ष क्या है? समय। 3% ये क्या है? दर। दर हमने बताया था कि दर हमेशा क्या होगा? प्रतिशत के रूप में। वार्षिक भी हो सकता है, छमाही भी हो सकता है और तिमाही भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर दर क्या है? वार्षिक। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या? समय और दर का मात्रक एक हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये ध्यान देने वाली बात है कि समय और दर का मात्रक एक हो। कैसे पता चलेगा कि समय और दर का मात्रक एक ही है? समय किसमें है? वर्ष में। समय किसमें है? वर्ष में। दर किसमें है? वर्ष में। ये भी तो वार्षिक है, ये भी वर्ष में। एक हुआ कि नहीं है? तो अगर एक नहीं रहेगा तो एक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर एक है तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जहां एक करना पड़ेगा वहां हम सवाल दूसरा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये हमेशा देखना होगा कि समय और दर एक मात्रक में है कि नहीं। ठीक है, जैसे अगर समय और दर, समय अगर वर्ष में है तो दर कितना होगा? वार्षिक होना चाहिए। ठीक है, समय अगर वर्ष में है और ये दर जो है छमाही है, तो इसको छमाही नहीं करेंगे, क्या करेंगे? 1/2 वर्ष करेंगे। ठीक है, सवाल देखेंगे अभी हम। ठीक है, तो यहां पर तो कुछ नहीं करना है। मूलधन हमें पता है 100, समय पता है 2 वर्ष और दर पता है 3। हमसे साधारण ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सूत्र में मान रख देंगे। मूलधन कितना हो गया? 100। दर कितना हो गया? 3। समय कितना हो गया? 2/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 10 गुणे 3 गुणे 2, 10 गुणे 6, यानी 60 रुपया। कितना हुआ? 60 रुपया। ये क्या हो गया? साधारण ब्याज। ठीक है, अगर हमसे पूछता, इसी में एक लाइन हम बढ़ा देते कि हमको मिश्रधन बताओ कितना होगा। मिश्रधन का मतलब कि 100 रुपया 2 वर्ष के बाद 3% वार्षिक ब्याज की दर से कितना रुपया उसको वापस मिलेगा या कितना रुपया हो जाएगा। 100 रुपया 2 वर्ष के बाद 3% वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 100 रुपया
1000 रुपया कर दिए क्या? ओ गड़बड़ कर दिए, 100 की जगह 1000 हमने कर दिया ना। तो यहां पर 1010, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 6 रुपया। कितना हो गया? 6 रुपया। ठीक है। तो 1 साल में सॉरी 2 साल में कितना हो गया? 6 रुपया बढ़ गया। हमसे पूछेगा कितना हो गया, कितना ब्याज हो गया, कितना ब्याज हुआ, तो क्या कहेंगे? 6 रुपया। लेकिन हमसे मिश्र धन पूछेगा, तो मिश्र धन के लिए हमारे पास क्या सूत्र है? देखिए, ब्याज बराबर, ये ध्यान से देखिए, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, यही सूत्र है ना? ये ना है? अरे भाई, ब्याज बराबर, ब्याज को ब्याज लिखे चाहे साधारण ब्याज लिखे, मतलब तो एक ही है ना। ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। हमारे पास 2 सूत्र थे ना। एक तो मूलधन पता है, ब्याज पूछ रहा है, तो क्या क्या पता होना चाहिए? मूलधन, दर, समय। मूलधन पता है, दर पता है, समय पता है, रख दिए, हमारा निकल गया। ठीक। जब मिश्र धन पूछेगा तो मिश्र धन के लिए पहला सूत्र लगाएंगे कि दूसरा सूत्र लगाएंगे? मिश्र धन के लिए तो दूसरा सूत्र लगाना पड़ेगा ना। पहले सूत्र में कहीं मिश्र धन है? नहीं है। तो मिश्र धन के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे? दूसरा। तो दूसरा क्या है? साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। ब्याज कितना है? 6। मिश्र धन हमने क्या मान लिया? मान लीजिए x। मूलधन कितना है? 100। तो x बराबर 6 धन 100, यानी 106 रुपया। यही हमारा क्या हो गया? मिश्र धन। ठीक है। या डायरेक्ट पक्षांतर कर देंगे, मिश्र धन निकालने के लिए पक्षांतर करेंगे तो ये मूलधन इधर आ जाएगा ना। तो मूलधन धन ब्याज, यानी मूलधन में हम ब्याज जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? मिश्र धन। मूलधन क्या है? 100 रुपया। ब्याज क्या है? 6 रुपया। तो मिश्र धन कितना हो गया? 106 रुपया। ठीक है। तो मूलधन पता है, दर पता है, समय पता है, ब्याज पूछ रहा है, हमने निकाल दिया। सूत्र में मान रखे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अगर मिश्र धन पूछेगा तो मिश्र धन का सूत्र है ये साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, इससे निकाल दीजिए। या मिश्र धन निकालने के लिए मूलधन में ब्याज हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है। ठीक। अब चलिए, अब देखिए बात आती है कि थोड़ा सा अगर मात्रक चेंज हो जाए तब क्या होगा। ठीक है। अगर ये 3% वार्षिक की जगह 3% छमाही कर दे तब क्या होगा? वही चीज, ये क्या है? वर्ष में, ये क्या है? छमाही में। मात्रक समान है? मात्रक समान है? नहीं समान है। अब देखिए, अब हमने क्या बताया है कि ध्यान देने की बात है कि यहां पर दर और समय दोनों का मात्रक क्या है? एक होना चाहिए। यहां पर दर क्या है? वर्ष में, लेकिन अरे सॉरी, समय क्या है? वर्ष में। समय और दर, समय किसमें है? वर्ष में। दर क्या है? छमाही में। अब ये मात्रक समान नहीं है, अब हमको मात्रक समान करना पड़ेगा। इस छमाही को हम वार्षिक में बदलेंगे। बात समझ में आई? अब देखिए 3% छमाही, छमाही का मतलब क्या हुआ? 1/2 वर्ष। ठीक है। यानी 3% 1/2 वर्ष में, 3% 1/2 वर्ष में हो रहा है। छमाही का मतलब क्या हुआ? 1/2 वर्ष। तो 1 वर्ष में निकालेंगे तो क्या होगा? 1/2 वर्ष का
3% ब्याज है। 1/2 वर्ष का ब्याज कितना है? 3%। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? कैसे करेंगे? ये नीचे है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। कितना प्रतिशत हो गया? 6%। कितना प्रतिशत हो गया? 6%। ठीक है। तो 1/2 3% छमाही का मतलब कि 3% 1/2 वर्ष का है, यानी 3% 1/2 वर्ष में 3%, 1 वर्ष में छमाही। 1 वर्ष में कितना हो गया? 6%। तो इतना हम तामझाम क्यों करने जाएं? जो छमाही दिया है, छमाही को हमें वार्षिक में बदलने के लिए, वार्षिक में बदलना है तो कितने से गुणा करेंगे? 2 से। ये 3% छमाही है, अगर हमको वार्षिक में बदलना पड़ेगा तो इसमें कितने से गुणा कर देंगे? 2 से। ये सीधा सा बात है। अरे भाई हम क्यों उतना तामझाम करने जाए? 3% छमाही है तो वार्षिक में बदलने के लिए कितने से गुणा कर देंगे? 2 से। तो 3 दूनी 6, 6% वार्षिक हो जाएगा। अब सूत्र में मान रखें मूलधन कितना है? 100। दर कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे कि 6 लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 6, क्योंकि ये भी वर्ष और ये भी वर्ष, ये वाला नहीं लिखेंगे छमाही वाला। इसीलिए तो हमने कहा है कि दर और समय का मात्रक क्या होना चाहिए? 1। तो दर कितना हो गया? 6। समय कितना हो गया? 2/100। 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12 रुपया। ब्याज कितना आ गया? 12 रुपया। अब निश्चित निकालेंगे तो मूलधन में कितना जोड़ना पड़ेगा? ब्याज। मूलधन क्या है? 100 धन 12, यानी कितना हो गया? 112 रुपया। बात समझ में आई? अगर छमाही की जगह तिमाही होता, क्या होता? तिमाही। तो तिमाही में कितने का गुणा करेंगे बताइए? अब हम लगाएंगे नहीं। तिमाही 1 वर्ष में कितने तिमाही होता है? 4। तो कितने का गुणा करेंगे वार्षिक बनाने के लिए? कितने का गुणा करेंगे? कितने का गुणा करेंगे? 4 का। तो 3% अगर छमाही है तो इसको वार्षिक में बदलने के लिए कितने का गुणा करेंगे? 4 का, यानी 12% वार्षिक। ठीक है। तो जहां 6 है वहां क्या कर देंगे? 12। तो 12 दूनी क्या हो जाएगा? 24। ठीक है। तो हमने अभी एक ही सवाल लगाया है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज निकालना है तो हमको मूलधन पता होना चाहिए, दर पता होना चाहिए, समय पता होना चाहिए। ध्यान कहां देना है? दर और समय इन दोनों का मात्रक क्या होना चाहिए? एक समान। अगर कहीं छमाही है तो 2 का गुणा करेंगे, तिमाही है तो 4 का गुणा करेंगे, तब वार्षिक में बदलेगा। ठीक है। छमाही को वार्षिक में बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 2 से। तिमाही को वार्षिक में बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 4 से। फिर सूत्र में मान रख देंगे। ठीक है। तो हमने साधारण ब्याज भी निकालना सीख लिया और मिश्र धन भी निकालना सीख लिया। ठीक है। और आगे के सवाल हम बाद में करेंगे। ठीक है।